दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। बीजेपी ने कर्नाटक के अपने दो विधायकों एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए निकाल दिया। लेकिन देश और समाज विरोधी बयान देने वाले नेताओं के विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई अभी तक किसी भी दल में नजर नहीं आती। ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध भाषा की मर्यादा तो हमारी राजनीति बहुत पहले भूल चुकी है, लेकिन अब देश और समाज के व्यापक हितों की अनदेखी करने में भी राजनेताओं को संकोच नहीं। पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया ब्रीफिंग की जिम्मेदारी 3 वरिष्ठ अधिकारियों, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देने के पीछे सरकार और सेना की सोच बड़ा संदेश देने की रही होगी। लेकिन खुद सत्तारूढ़ दल बीजेपी के नेताओं की गैर जिम्मेदार बयानबाजी से सरकार और पार्टी के साथ साथ देश को भी शर्मसार होना पड़ा। ऐसे बयानवीरों की कमी तो बीजेपी समेत किसी भी दल में कभी नहीं रही, लेकिन ताजा प्रकरण में पहला बयान मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का आया। विजय शाह ने कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कर्नल सोफिया कुरैशी पर कहा कि उन्होंने यानी पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने उनके घर भेजा। यह बयान समाज ही नहीं देश विरोधी भी है, लेकिन चौतरफा निंदा के बावजूद विजय शाह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी विजय शाह कानून के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं तो उसका श्रेय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच को जाता है, जिसने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। फिर भी लेट लतीफे दिखाते हुए पुलिस ने जैसी लेक्चर एफआईआर लिखी, उससे यही संदेश गया कि ऊपर वाले विजय शाह को बचा रहे हैं। हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सही ढंग से एफआईआर लिखवाई और अपनी निगरानी में जांच की बात कही, तो विजय शाह सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी को तो मगरमच्छ के आंसू मानते हुए स्वीकार कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई तथा अपने द्वारा गठित एसआईटी की जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी से राहत दे दी। बेशक विजय शाह को कानूनी राहत मिल गई है, पर बीजेपी उन्हें कम से कम मंत्री पद से हटाने की नैतिक जिम्मेदारी से तो मुक्त नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा विजय शाह से भी आगे निकल गए। जगदीश देवड़ा ने कह दिया कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके चरणों में पूरा देश की सेना और वो सैनिक नतमस्तक है। जिस सेना के शौर्य को देश नमन करता है, उसका ऐसा अपमान असहनीय है। फिर भी जगदीश देवड़ा के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच आया मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति का यह बयान भी देश और सेना का मान बढ़ाने वाला तो हरगिज नहीं कि अचानक संघर्ष विराम संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में करना पड़ा। आपत्तिजनक बयानबाजी का सिलसिला यही नहीं रुकता। हरियाणा बीजेपी के बुजुर्ग नेता और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने अहिल्याबाई होलकर संबंधी कार्यक्रम में संवेदनहीन बयान दे दिया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिन 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। हमारे लोग हाथ जोड़ते हुए मारे गए। भला हाथ जोड़ने से कोई छोड़ देता है? अगर हमारे पर्यटक आतंकवादियों से लड़ने का साहस दिखाते तो शायद कम लोग मारे जाते और कुछ आतंकी भी मारे जाते। जिनके पति आंखों के सामने ही आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए, जांगड़ा का बयान उनके जख्मों पर नमक छिड़कने से कम है। उस बयान की भी चौतरफा निंदा हुई, लेकिन अन्य बयानवीरों की तरह जांगड़ा ने भी सफाई दे दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ गलत संदर्भ में पेश किया गया। बेशक बीजेपी ने इन बयानों से असहमति जताई। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते समय संयम की नसीहत दोहरा चुके हैं, लेकिन बीजेपी नेता हैं कि मानते ही नहीं। हाल ही में कर्नाटक के बीजेपी विधायक एन रवि कुमार ने कलबुर्गी की डिप्टी कलेक्टर यानी डीसी
फौजिया तरन्नुम की बाबत टिप्पणी की कि ऐसा लगता है वो पाकिस्तान से आई है। मामला बढ़ते देख रवि कुमार ने अफसोस जताते हुए कहा कि उनकी जबान फिसल गई थी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। अन्य दलों के नेता भी विवादित बयानबाजी में पीछे नहीं है। राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने तो एयर मार्शल भारती और विंग कमांडर वेमिका सिंह की जाति बताते हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए समाजवादी पार्टी की पीडीए वोट बैंक की राजनीति करने में भी संकोच नहीं किया। देश की खातिर सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहने वाली भारतीय सेना के ऐसे अपमान पर समाजवादी पार्टी आलाकमान का मौन खुद उसे भी कटघरे में खड़ा कर देता है। पहलगांव हमले के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जिस तरह नींबू मिर्च टांग कर राफेल विमान का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, वो सेना की साख से खिलवाड़ी नहीं, राष्ट्रविरोध से भी कम नहीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत अब सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को नहीं, उस पर राजनीति को असफल बताया था। सरकार और बीजेपी में निशाना साधते साधते कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं के बयान भी लक्ष्मण रेखा लांघ गए, लेकिन कार्रवाई उन मामलों में भी होती नजर नहीं आई। जिम्मेदार समझे जाने वाले राजनेताओं के ऐसे गैर जिम्मेदार बयान हमारी राजनीतिक संस्कृति को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। राजनीति जिस तरह विचार से विमुख होकर चुनावी समीकरण पर केंद्रित होती जा रही है, उसके चलते भी कई बार राजनीतिक दल ऐसे बदजुबान नेताओं पर कार्रवाई करने से हिचकते हैं। मसलन 8वीं बार विधायक बने विजय शाह की गिनती मध्य प्रदेश में असरदार आदिवासी नेताओं में होती है। 6ठी बार विधायक बने जगदीश देवड़ा अनुसूचित जाति समुदाय को साधने के लिए ही उप मुख्यमंत्री बनाए गए। बीजेपी को डर हो सकता है कि जाति समुदाय विशेष के चेहरे बने इन नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई से चुनावी नुकसान हो सकता है। ऐसा संभव भी है, लेकिन महज चुनावी जीत के फेर में राजनीति अपनी राष्ट्रीय और सामाजिक जिम्मेदारियों जवाबदेहियों से मुक्त नहीं हो सकती। बीजेपी तो बिल्कुल भी नहीं, जो चाल चरित्र और चेहरे के जरिए अलग तरह की साफ सुथरी राजनीतिक संस्कृति की वाहक होने का दावा करती है। अगर संबंधित दल का आलाकमान बदजुबान राजनीति पर लगाम कसने का साहस नहीं दिखाता, तो मतदाताओं को ऐसे नेताओं को नकारने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।